तो संसद में फिलिस्तीनी लिखा बैग लेकर के पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। तस्वीरें सामने आई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या बताना और दिखाना चाहती हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं प्रियंका गांधी। ये देखिए, ये बैग लेकर के संसद पहुंच रही हैं और इसीलिए बहुत अहम सवाल है कि आखिर क्या जो एक सोच रही है कांग्रेस की, अब उसको क्या एक तरह से और बताने और जताने की कोशिश संसद के माध्यम से। तो संसद में फिलिस्तीनी लिखा बैग लेकर प्रियंका पहुंची। जो संदेश, जो पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, इस मामले को और उठाना चाह रही हैं और इस बैग पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलिस्तीनी लिखे बैग पर सवाल उठे और इसमें आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उन्होंने, और ये पहली बार नहीं जब संसद परिसर में किसी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। इससे पहले ओवैसी ने भी संसद परिसर में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद परिसर में पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी किस तरह से पार्लियामेंट में फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आए, तो एक कदम और आगे बढ़ गई प्रियंका गांधी वाड्रा, जो यहां पर बैग लेकर के पहुंच गई। यानी फिलिस्तीन के प्रति जो प्रेम है उसको दिखा रही हैं, संदेश देने की फिलिस्तीन को कोशिश कर रही हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिलिस्तीन के प्रति इतना प्रेम क्यों? फिलिस्तीन के प्रति अपनी जो इच्छा है वो क्या जाहिर करने की कोशिश की जा रही है? कई सवाल यहां पर उठ खड़े हुए इस बैग के साथ। तो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन ढाका पर चुप्पी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये बीजेपी पूछना चाहती है कि आखिर ढाका पर चुप क्यों है? फिलिस्तीन के साथ और उस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर। आपकी जो मंशा है कभी बैग पर कभी जुबान पर आ रही है, लेकिन आप ढाका पर चुप क्यों हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत खास हैं और फिलिस्तीन का समर्थन किया। इससे पहले ओवैसी ने संसद परिसर में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जो कुछ देर पहले आपने देखा। अब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद परिसर में पहुंची हैं, लेकिन बीजेपी का सवाल अब भी वहीं पर मौजूद है, बरकरार है इस बात को लेकर कि आप ढाका पर आप लोग कब बोलेंगे, हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उस पर कब जुबान खोलेंगे, उस पर आपका कोई रिएक्शन क्यों नहीं आता, प्रतिक्रिया आपके नेता क्यों नहीं देते। कई सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस सवाल पर चुप्पी है। लेकिन दिखाया क्या जा रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आपको याद होगा कि हाल ही में भारत में फिलिस्तीन के राजदूत भी आए थे, उनसे भी मुलाकात की गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से। प्रियंका गांधी जो 1 साल होने पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है उसको 1 साल होने पर उस पर प्रतिक्रिया दे रही थी और गाजा के प्रति दुख व्यक्त कर रही थी। ये वो सोच है जो सामने आती है इन लोगों की। और चलिए आपको दिखाने जा रहे हैं वक्त पर तनातनी भड़का रहे मदनी। हम ये ला रहे हैं औकाफ की हिफाजत के लिए ऐसा झूठ बोला जा रहा है। मजहबे इस्लाम को बदलना चाहती है, खत्म करना चाहती है। मदनी क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ अमन और शांति की अपील होती है और दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण होते हैं। मदनी क्या चाहते हैं, पहले यही समझना होगा, उन्हें समझना होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर मदनी बार बार भड़का क्यों रहे हैं। इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा इस इजलास के लिए। अगर आज तक उनके ऊपर कस्टोडियन का कब्जा नहीं है, इस तरमीमी बिल के आने के बाद सब कस्टोडियन कब्जा कर लेगी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कब्रिस्तान हो। कि ये वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के औकाफ को बर्बाद करने के लिए, हड़प करने के लिए जो चंद मिसालें मैंने आपको बताई हैं, ये तो 3 सफ़े हैं हमारे। आप इसके खिलाफ अपनी राय को मुत्तहिद करें, अपने मजहब के साथ जिंदा रहेंगे। हमारा ईमान है, हमारा मजहब मरने वाला मजहब नहीं है।
ये हैं अरशद मदनी, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका काम मजहब के नाम पर सिर्फ लोगों को भड़काना है। मौलाना कभी अयोध्या का नाम लेकर भड़काते हैं, तो कभी मुसलमानों को खतरे में बताने लगते हैं। रविवार को तो आंध्र प्रदेश के कड़पा में तकरीर देते देते मौलाना इतना भड़क गए कि वक्फ बिल में संशोधन का खुलकर विरोध करने लगे। उस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने लगे जो अभी तक आया ही नहीं। तरमीमी बिल कहता है कि हम दफा 108 की पुरानी वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे। क्या मतलब है? सारी उनकी दी हुई मस्जिदें, जायदादें, अगर आज तक उनके ऊपर कस्टोडियन का कब्जा नहीं है, इस तरमीमी बिल के आने के बाद सब कस्टोडियन कब्जा कर लेगी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे कब्रिस्तान हो। मौलाना मदनी खुद तो मंच से वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, ऊपर से लोगों को भड़का भी रहे थे, और सिर्फ भड़का के नहीं रहे थे, सरकार को चेतावनी भी देते दिखाई दिए। ऐसी चेतावनी कि देश का मुसलमान वक्फ बिल में संशोधन को मंजूर नहीं करेगा। कल को तुम कहने लगोगे कि मुल्क के दस्तूर के अंदर हज का कोई जिक्र नहीं है, परसों वो कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में नमाज का कोई जिक्र नहीं है, अगले दिन कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में रोजे का कोई जिक्र नहीं, मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, इस्लाम और मजहब की जमानत मुल्क के दस्तूर में दी गई है। मौलाना मदनी ये भूल गए कि एक हिंदुस्तान है, यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा बनाकर रहते हैं, और उनकी इस भड़काऊ तकरीरों का लोगों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलाना मदनी जोर जोर से भड़काऊ तकरीरें देने में लगे रहे। कभी वो अल्लाह की बात करते तो कभी इस्लाम के नाम पर लोगों को उकसाने लगते। वो कहते रहे कि मजहब को मारने वाले मिट जाएंगे, अपने मजहब के साथ जिंदा रहेंगे। हमारा ईमान है, हमारा मजहब मरने वाला मजहब नहीं है। जिन्होंने हमारे मजहब को मारने के लिए अपने तीरों तुफंग चलाए हैं, वो खुद मिट गए मजहब इस्लाम से। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह चाहेगा तो वो हमारे खास तौर पर इस मजहबी मामले में हमारी मदद करेगा। मौलाना मदनी से जितना हो पाया उन्होंने लोगों को भड़काया, लेकिन मौलाना मदनी भड़काऊ तकरीर देने के चक्कर में एक बात तो भूल ही गए। वो भूल गए कि जेपीसी की जिस कमेटी को वक्फ में संशोधन का जिम्मा दिया गया है, उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, पक्ष विपक्ष के नेता शामिल हैं, और सबकी सहमति से वक्फ बिल में संशोधन किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये जो भड़काऊ बयान है, ये इनका जो मिशन है, वो क्या कहता है, जरा वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझाते हैं। क्योंकि मदनी जो अक्सर भड़काने वाले बयान देते हैं, मदनी जिनकी सोच नजर आती है कि क्या समाज में एकता ना हो, इसकी कोशिशें हैं। क्या कह रहे हैं? सरकार अयोध्या को राजधानी बनाना चाहती है, वक्फ बिल में संशोधन मंजूर नहीं है, सरकार मुसलमानों की जमीनें छीन लेगी, यानी डर पैदा करने की कोशिश, कब्रिस्तान और मस्जिदें छीन लिए जाएंगे, फिर से डराने की कोशिश। सत्ता में बैठे लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं, हमारा मजहब मिटने वाला नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों की आवाज सुने, ये उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे मसीहा हैं, आवाज सुने। और ये वो सोच है जो मदनी की निकलकर सामने आती है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे विवेक का। बिल्कुल, मदनी भड़का रहे हैं, लेकिन संगीत से शांति का दूत बनकर सामने आए जाकिर हुसैन, जिन्होंने शांति का पैगाम फैलाया। अब उस दुनिया में नहीं है। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन एक शांति का पैगाम छोड़ गए हैं। देखते 1 मिनट की रिपोर्ट। अपने तबले की धुन से लाखों दिलों को जीतने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं।
73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी उनके परिवार ने साझा की है। जाकिर हुसैन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 2 हफ्ते से वे अस्पताल में भर्ती थे। बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। जाकिर हुसैन के निधन पर कई हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक ताल वादक को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हुसैन ने अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में मिले थे। जाकिर हुसैन के जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके हुनर का लोहा सभी ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।